अविराम गर्मी की धूप में राहुल धनपुर गांव में पहुंचता है। हवा सूखी धरती और दूर की यादों की गंध से भरी हुई है। वह गांव के केंद्र में कदम रखता है। चौक परिचित चेहरों और साझा इतिहास की गूंज से गूंज रहा है। अपने बचपन के दोस्तों के साथ इकट्ठा हुए हंसी और दोस्ती हवा में भर जाती है, क्योंकि वे कहानियों और चंचल बातचीत का आदान प्रदान करते हैं। राहुल पीछे हट जाता है। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट तैरती है, क्योंकि वह ब्लैक मैंशन की धीमी फुसफुसाहटों को खारिज कर देता है। उसकी आंखें युवा विद्रोह से चमकती हैं, जो गांव को जकड़ लेने वाले पुराने अंधविश्वासों को चुनौती देती हैं। दूर से दिखने वाला ब्लैक मैंशन उनकी लापरवाह सभा पर एक लंबी छाया डालता है। चिलचिलाती दोपहर की धूप में राहुल गांव के चौक में अपने दोस्तों के बीच खड़ा है। आत्मविश्वास उससे झलक रहा है। एक हल्की हवा पेड़ों से फुसफुसाती है, मिट्टी की खुशबू लिए हुए, जैसा कि राहुल घोषणा करता है, ब्लैक मैंशन में कुछ भी नहीं है। डर केवल लोगों के दिमाग में मौजूद है। एक संशयवादी मित्र उसे चुनौती देता है। चुनौती हवा में भारी लटकी हुई है। अगर तुम में हिम्मत है तो रात में वहां जाओ और हमें दिखाओ। जैसे जैसे राहुल का संकल्प परखा जाता है, छायाएं लंबी होती जाती हैं, जो उनके बीच बढ़ते तनाव और प्रत्याशा को दर्शाती हैं। रात के आवरण में राहुल एक टॉर्च से लैस विशाल हवेली की ओर अपनी एकाकी यात्रा शुरू करता है। उसकी टॉर्च की किरण अंधेरे को चीरती है, जो सुनसान हवेली की ओर जाने वाले शांत विस्तार में एक बीकन है। हर कदम उसे हवेली के करीब लाता है। इसका गहरा सिलहूट तारों से जड़े आकाश के खिलाफ एक तीखा विरोधाभास है। हवेली खड़ी है, सोए हुए गांव के किनारे पर, भूली हुई कहानियों का एक प्रहरी हाथ में कैमरा लिए। राहुल हवेली की दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों को कैद करने की तैयारी करता है। राहुल रात में कदम रखता है। उसके सामने अशुभ ब्लैक मैंशन मंडरा रहा है। उसका दरवाजा एक मौन निमंत्रण की तरह खुला हुआ है। वह अपने कैमरे को चालू करता है। छोटी सी रोशनी अंधेरे को चीरती है। अज्ञात के खिलाफ एक बीकन। एक घबराहट भरी बहादुरी उसके चेहरे पर रंग भरती है, क्योंकि वह कुख्यात घर में अपनी यात्रा का दस्तावेजीकरण करने की तैयारी करता है। रात में उसकी आवाज थोड़ी गूंजती है, क्योंकि वह हवेली की काली प्रतिष्ठा को चुनौती देता है। मैं अब ब्लैक मैंशन के अंदर हूं। एक जबरदस्ती का आत्मविश्वास उसके शब्दों को रेखांकित करता है, क्योंकि वह डर को दूर करने की कोशिश करता है। ये सारी डरावनी कहानियां बकवास हैं। राहुल प्राचीन हवेली के प्रवेश द्वार पर हिचकिचाता है। अंधेरा दरवाजे के किनारों को निगल रहा है। वह दहलीज पार करता है। हवा तुरंत भारी हो जाती है। अदृश्य आंखों की एक स्पष्ट भावना उसके हर कदम को देख रही है। अचानक एक अजीब ठंडी हवा प्रवेश द्वार से गुजरती है। राहुल के चेहरे पर एक बर्फीला स्पर्श। प्रेतवाधित हॉल में एक भूतिया स्वागत। जैसे जैसे राहुल अज्ञात में आगे बढ़ता है, छायाएं गहरी होती जाती हैं, जो भद्दे आकारों में मुड़ जाती हैं। ठंडी हवा एक निरंतर भूतिया साथी है। हवेली के गलियारे में मकड़ी के जाले भूतिया आवरण की तरह लटके हुए हैं, जो सड़ती दीवारों से चिपके हुए हैं। टूटी हुई वस्तुएं फर्श पर बिखरी हुई हैं। एक बार जीवंत जीवन के अवशेष। अब खंडहर में एक पुरानी झूमर धीरे धीरे झूलती है, चरमराहट करती है, जैसे अदृश्य हाथों से धकेला गया हो, जो गलियारे के साथ नाचने वाली भूतिया छायाएं डालती है। धूल के कण मैली खिड़कियों से छनकर आने वाली हल्की चांदनी में घूमते हैं, जो परित्याग और क्षय की भावना को बढ़ाते हैं। खामोशी गहरी और भारी है, जो केवल पुरानी संरचना की कभी कभार चटक से टूटती है, जो रात के माध्यम से गूंजती हुई उजाड़पन की एक सिम्फनी है। आधी रात में राहुल प्राचीन हवेली के शांत हॉल में बेतरतीब ढंग से घूमता है। धुंधली रोशनी वाले गलियारों में छायाएं खिंचती और नाचती हैं। आंखों पर चालें चलती हैं। हवा धूल और भूली हुई यादों की गंध से भरी हुई है, जो दीवारों से चिपकी हुई है। अदृश्य, अनसुना हवेली अपने रहस्यों को करीब से रखती है। राहुल के मार्ग का एक मूक दर्शक
प्रत्येक कदम धीरे से गूंजता है। फिर भी राहुल वातावरण में सूक्ष्म बदलावों से अनजान रहता है। हवेली देखती है, इंतजार करती है, क्योंकि राहुल अपनी साधारण सैर जारी रखता है। उसे उन रहस्यों का पता नहीं है जो उसे घेरे हुए हैं। आधी रात में राहुल हवेली में एक प्राचीन दर्पण के सामने खड़ा है, जिसकी सतह धूल और समय की परतों से ढकी हुई है। दर्पण मंडराता है। इसका अलंकृत फ्रेम भूली हुई भव्यता का संकेत देता है। राहुल की तीव्र दृष्टि धुंधले कांच को भेदती है, जो उसकी अपनी छवि से परे कुछ खोज रही है। हवा भारी प्रत्याशा के साथ लटकती है, क्योंकि वह आगे बढ़ता है। उसकी उंगलियां ठंडी, धूल भरी सतह के ठीक ऊपर मंडराती हैं। रहस्य की एक स्पष्ट भावना कमरे को भर देती है। दर्पण अज्ञात की ओर एक मौन पोर्टल है। आधी रात में वह धुंधले दर्पण के सामने खड़ा है, हाथ में कपड़ा लिए, सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार। विचारपूर्वक, धीमी गति से वह सतह को पोंछता है। प्रत्येक पोंछना स्पष्टता के करीब एक कदम है। दर्पण चमकने लगता है, हवेली के कमरे के शानदार विस्तार को दर्शाता है, जो रहस्यों और छायाओं का प्रमाण है। उसका चेहरा अब कांच में पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। भावनाओं का एक जटिल मिश्रण दर्शाता है, जो उसके प्रतिबिंब के भार से ग्रस्त है। फीकी चांदनी में नहाया मैं दर्पण के सामने खड़ा हूं, अपने विचारों की भूल भुलैया में खोया हुआ। परावर्तन में हलचल की एक झलक मेरी नजरों को पकड़ती है। एक छाया जो मेरे पीछे दुबकी हुई है, अनदेखी, अज्ञात। एक ठंडी लहर मुझ पर छा जाती है, क्योंकि मैं चारों ओर घूमता हूं। मेरा दिल मेरी छाती में धड़क रहा है, अदृश्य उपस्थिति का सामना करने के लिए बेताब। लेकिन कमरा खाली है, हवा शांत है। मेरी डर का उपहास इसकी स्पष्ट अनुपस्थिति के साथ रात की चुप्पी भारी और पूर्ण रूप से छा जाती है। जिससे मैंने जो देखा, उसके आतंक में वृद्धि होती है। मंद प्रकाश में दर्पण एक भूतिया छवि को दर्शाता है, जो आंख को अपनी गहराई में खींचता है। कांच में एक महिला का रूप प्रकट होता है। उसकी उपस्थिति अलौकिक और परेशान करने वाली दोनों है। लंबे बाल उसके चेहरे के चारों ओर झरते हैं, जो आंशिक रूप से गहरी, भेदी आंखों को स्पष्ट करते हैं, जिनमें अनकही बातें हैं। वह जो सफेद साड़ी पहनती है, वह धुंधली चमकती हुई प्रतीत होती है, जो उसके रूप से चिपके हुए छायाओं के विपरीत है, जो उसकी प्रतिबिंब की भूतिया गुणवत्ता को बढ़ाती है। आधी रात में राहुल हवेली के गलियारे में घुसता है। उसका चेहरा डर से भरा हुआ है। वह बेतहाशा भागने का रास्ता ढूंढता है। उसकी सांसें उखड़ी हुई हैं। घबराहट बढ़ती है, क्योंकि वह भारी लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचता है। उसकी उंगलियां ठंडी धातु की कुंडी से उलझ रही हैं। एक भयानक एहसास होता है जब ताला खुलने से इनकार करता है। फंसा हुआ राहुल अदृश्य भयावहता के दम घुटने वाले खौफ से घिरा हुआ है। रात के आवरण में प्रभावशाली हवेली का दरवाजा एक अटूट बाधा के रूप में खड़ा है। अंधेरे के खिलाफ राहुल की आकृति सिलहूट है, क्योंकि वह दुर्जय बाधा के खिलाफ अपना वजन डालता है। मांसपेशियों में खिंचाव होता है और उसके माथे पर पसीने की बूंदें जम जाती हैं। हर प्रहार शांत रात में गूंजता है, लगातार हमले के तहत दरवाजा कराहता है। लकड़ी के झुकने पर टुकड़े उड़ते हैं। राहुल की आंखों में दृढ़ संकल्प जलता है, जो शारीरिक परिश्रम से परे एक तात्कालिकता से प्रेरित है। अंतिम हताश उछाल के साथ दरवाजा खुल जाता है। हवेली की गहराई में छिपे रहस्यों का खुलासा करता है। प्राचीन हवेली की दीवारों के भीतर एक अशांत चुप्पी भारी है, जो अदृश्य भय से भरी हुई है। फुसफुसाहटों का एक कोरस हिलना शुरू हो जाता है। पहले तो मंद, जैसे कि लंबे समय से भूली हुई यादों की सरसराहट। फुसफुसाहटें तेज हो जाती हैं, आहों में बदल जाती हैं, जो अंधेरे गलियारों में गूंजती हैं। हर ध्वनि अनकही पीड़ा का एक अंश है। खोई हुई आत्माओं की एक सिम्फनी पर्दे के खिलाफ तनावग्रस्त है। उनकी आवाजें एक भूतिया विलाप है। हवेली के पत्थर भी उनकी सामूहिक पीड़ा के भार से कांपते हुए लगते हैं।
मानो इमारत खुद बोलने की कोशिश कर रही हो। प्राचीन हवेली की दीवारें रात के भारी आवरण में लिपटी हुई मौन संतरी के रूप में खड़ी हैं। एक अस्वाभाविक शांति हवा में लटकी हुई है जो केवल पुरानी संरचना की सूक्ष्म चटकनों से टूटती है। एक चिपचिपा लाल रंग का तरल पदार्थ पत्थर से रिसना शुरू हो जाता है जिससे पुरानी इमारत पर दाग लग जाता है। दीवारें खून से रोती हुई प्रतीत होती हैं। हर बूंद अंधेरे में गूंजती हुई एक मूक चीख है, एक अशुभ संकेत। हवेली के दिल में दफन दुख और रहस्यों की एक कहानी का पूर्वाभास। आधी रात में एक हवेली के कमरे का दरवाजा खुलता है जो देखने में अपने आप ही खुलता है। छायादार गहराई से एक महिला उभरती है। उसकी आकृति धीरे धीरे मंद प्रकाश में साकार होती है। वह पूरी तरह से दृश्य में आती है। उसकी उपस्थिति प्राचीन कमरे पर हावी है। एक अजीब सी शांति हवा में लटकी हुई है क्योंकि वह अपने आसपास का सर्वेक्षण करती है। उसका भाव अस्पष्ट है। कमरे के घुटन भरे अंधेरे में एक मौन टकराव होता है। औरत की आंखें चौड़ी और अपलक राहुल में धंस गईं। हर नजर एक तीखा आरोप था। हवा भारी है, अनकहे शब्दों और दबी हुई भावनाओं से भरी हुई है जो लगभग स्पष्ट तनाव पैदा करती है। उसकी आवाज एक धीमी और खतरनाक फुसफुसाहट शांति को भंग करती है। तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? सवाल हवा में लटकता है। एक पर्दापोश धमकी रात के नाजुक संतुलन को बिगाड़ने का वादा करती है। प्राचीन हवेली के कमरे के अंदर धुंधली रोशनी में छायाएं अशुभ रूप से नृत्य करती हैं। राहुल की आंखें दहशत में फैल गईं। उसका मुंह एक मूक चीख में खुला हुआ था। उसका चेहरा शुद्ध निर्दोष भय के मुखौटे में बदल जाता है जो मुक्ति के लिए एक मौन प्रार्थना है। उसकी चीख की आवाज फंसी हुई है। मोटी पत्थर की दीवारों के भीतर एक कैदी। उसकी मूक चीख हवेली की दमनकारी शांति में गूंजती है, अनसुनी और अनुत्तरित, अंधेरे में डूबी हुई। राहुल की बेताब अनसुनी चीखें हवा में लटक रही हैं। धुंधली सुबह की रोशनी में प्रभावशाली हवेली दिखाई देती है जिसके रहस्य लोहे के जालीदार दरवाजों से सुरक्षित है। एक सूक्ष्म बदलाव परिचित दृश्य को बाधित करता है। हवेली का द्वार आधा खुला है जो अज्ञात में एक अशुभ निमंत्रण है। गांव में फुसफुसाहटें गूंजती हैं क्योंकि चौकस निगाहें खुले द्वार पर ध्यान देती हैं। एक मूक अलार्म समुदाय में फैल रहा है। चिंता बढ़ती है क्योंकि ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे चिंता और अनकहे डर से भरे होते हैं। खुला द्वार एक केंद्र बिंदु बन जाता है जो उनके कभी शांतिपूर्ण संसार में भेद्यता और आसन्न रहस्य का प्रतीक है। सुबह की रोशनी हवेली के कमरे में आती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। कमरे की शांति केवल सुबह की कोमल आवाजों से ही भंग होती है। फर्श पर लावारिस पड़ा राहुल का कैमरा एक अनकही कहानी का संकेत देता है। लेंस ऊपर की ओर है जो अलंकृत छत का विकृत दृश्य कैप्चर करता है। छायाएं लंबी और सुस्त खिंचती हैं जिससे दृश्य में रहस्य का भाव जुड़ जाता है। एक बेचैनी बनी हुई है। चुप्पी राहुल के अज्ञात भाग्य को बढ़ा रही है। कैमरे की स्क्रीन जीवंत हो उठती है। परिचित दर्पण छवि प्रदर्शित करती है। कमरे का एक भूतिया प्रतिबिंब, लेकिन कांच के भीतर एक नई उपस्थिति चमकती है। एक आकृति जो पहले कभी नहीं देखी गई। राहुल का प्रतिबिंब ठोस होने पर कमरे में एक सामूहिक आह भरी जाती है। उसकी भूतिया छवि अब दर्पण की सतह को प्रेतवाधित कर रही है। एक बार खाली जगह अब उसकी भूतिया उपस्थिति का गवाह है। अदृश्य दुनिया का एक ठंडा वसीयतनामा। दर्पण रहस्य रखता है, राहुल को अपनी गहराई में प्रकट करता है। एक मौन भूतिया पर्यवेक्षक। सुबह की रोशनी हवेली में आती है, एक प्राचीन दर्पण को रोशन करती है जो जगह पर हावी है। किंवदंती गलियारों में फुसफुसाती है। दर्पण दो परछाइयों को दर्शाता है जहां केवल एक होना चाहिए। एक महिला की छाया झिलमिलाती है। अलौकिक और भूतिया एक युवक के गहरे अधिक बेचैन रूप के बगल में
छायाएं हिलती हुई प्रतीत होती हैं। उनके मौन इशारे बुलाते हैं, रहस्यों और निराशा का वादा करते हैं। एक अदृश्य शक्ति दर्पण से निकलती है, जो लापरवाह लोगों को अपने भूतिया आलिंगन के करीब खींचती है। धूल भरी धूप एक प्राचीन दर्पण के अलंकृत फ्रेम से होकर गुजरती है, जिसका पुराना कांच एक अशांत प्रकाश के साथ चमकता है। दर्पण की सतह समय के साथ धुंधली, अस्वाभाविक ऊर्जा से स्पंदित होती प्रतीत होती है। कांच की गहराई से एक हल्की फुसफुसाहट आती है, मुश्किल से सुनाई देती है, फिर भी निर्विवाद रूप से मौजूद है। फुसफुसाहट बढ़ती है, स्पष्ट होती जाती है, अधिक जोरदार होती जाती है। परे से एक इशारा, आवाज जो दर्पण से निकलती प्रतीत होती है, भयावह आकर्षण के साथ आमंत्रित करती है। आओ, हमसे मिलो। दर्पण फुसफुसाता है। उसका निमंत्रण अज्ञात के वादे के साथ गूंजता है। विशाल आकाश के नीचे धनपुर गांव डर से ग्रस्त है। हर ग्रामीण की निगाहें उस विशाल हवेली की ओर खींची जाती हैं। चिंता उनके चेहरों पर गहरी लकीरें उकेरती है, क्योंकि वे हवेली के रहस्यों पर विचार करते हैं। भीड़ में फुसफुसाहटें गूंजती हैं। हर ग्रामीण हवेली के बारे में अपने डर को साझा करता है। यह हवेली शांत खड़ी है, जो उज्जवल दिन के खिलाफ एक अंधेरी सिलहूट है, जो आतंक को प्रेरित करती है। रात हवेली को घेर लेती है। इसकी शांति केवल फौंसे हुए आत्माओं की फुसफुसाहट से टूटती है। एक प्राचीन दर्पण की गहराई में भूतिया छवियां साकार होने लगती हैं। उनके रूप अंधेरे में धुंधले रूप से चमकते हैं। एक महिला का अलौकिक रूप उभरता है। उसकी दुख भरी निगाहें एक अदृश्य बिंदु पर टिकी है। उसके बगल में राहुल का भूतिया रूप दिखाई देता है। उसका भाव उसकी शाश्वत निराशा को दर्शाता है। दर्पण के प्रतिबिंब में शाश्वत रूप से बंधे हुए वे बने रहते हैं। हवेली की प्रेतवाधित विरासत का एक मूक वसीयतनामा।